इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी बंगाल चुनावों के मद्देनजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको सीधा लिए चलते हैं। इस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। बंधुगण, ये जो सारे अलायंस कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये कोई अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं किया है। यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस की राजनीति की जा सके, यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से रिफॉर्म की राजनीति की जा सके, यह इसलिए नहीं किया है कि ट्रांसफॉर्म करना है देश को, यह इसलिए नहीं किया है कि गवर्नेंस किस प्रकार दिया जा सके। केवल और केवल एक ही मुद्दा है इन गठबंधनों का, किस प्रकार से ये जो गांधी परिवार है, तथाकथित गांधी परिवार है, ये अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखे। किस प्रकार राहुल, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा ये अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखे, केवल इसी कारण से ये गठबंधन है। बंधुगण, आज से अनेकों मैं कहूंगा महीनों पहले 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। ये दरअसल ठगबंधन है, ये गठबंधन ही नहीं, ये ठगबंधन है। और बंगाल में इसी प्रकार का एक ठगबंधन, इसी प्रकार के एक वैमनस्य फैलाने वाले ठगबंधन को कल हमने देखा है। आज सुबह से ही ये न्यूज में चल रहा है कि इस प्रकार जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF है, जो एक मुस्लिम क्लेरिक है, जो एक मौलाना है, अब्बास सिद्दीकी, उनकी एक पार्टी बनी है। और स्वाभाविक है, मौलाना की पार्टी है, ये कोई सेक्युलर क्रेडेंशियल वाली पार्टी नहीं है। उसके साथ जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ अलायंस में चल रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी हैं, ऑपोजिशन में है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसको लेकर जो सुगबुगाहट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर जिस प्रकार की द्वंद्व का माहौल का निर्माण हो रहा है, द काइंड ऑफ टसल दैट वी आर सीइंग विद इन द कांग्रेस पार्टी इज समथिंग which we need not mention, which every Indian is visualizing through the media and through social media platforms. ट्विटर युद्ध हो रहा है। टेलीविजन चैनल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, ये जो सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती थी। कांग्रेस said that our credentials were based on secularism. Their own party people have asked, is this Mahatma Gandhi's secularism? This is core hypocrisy. This is utmost hypocrisy. ये दोगलापन है, ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में ISF के साथ गठबंधन कर लेती है, वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है, वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है। वही कांग्रेस पार्टी आसाम में बद्रुद्दीन अजमाल के पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है और पूर्व में इनका एक गठबंधन भी रहा है। और आप जानते हैं AIUDF को लेकर किस प्रकार टेरर फंडिंग से एक NGO में उनके पैसे जा रहे थे, इसको लेकर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रहा है। जब इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हो, देश विरोधी गतिविधि को लेकर किसी संगठन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ भी गठबंधन कर लेना ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी, ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कर्नाटक में SDPI PFI का जो पॉलिटिकल विंग है SDPI, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी की सांठगांठ रही थी। और आपको याद होगा जब कर्नाटक का इससे पहले चुनाव हुआ था, SDPI ने अपने सारे कैंडिडेट हटा लिए थे ताकि कांग्रेस पार्टी जीत सके। पराकाष्ठा तो तब होती है मित्रों, जब यही कांग्रेस पार्टी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, लेफ्ट के साथ अलायंस करती है, सीट शेयरिंग पे उतरती है और साथ में चुनाव लड़ते हैं।
और वही कांग्रेस पार्टी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ती है। दोनों चुनाव एक साथ चल रहे हैं 5 राज्यों में। इन दोनों राज्यों के नाम है, बंगाल का भी नाम है और केरल का भी नाम है। आप पराकाष्ठा देखिए, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मतलब ये प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी जब बंगाल जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ मंच शेयर करेंगे, उनके आला कमान के साथ बैठेंगे। और वही रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जब केरल चले जाएंगे तो उसी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। उन्हीं नेताओं के साथ जिनके साथ बंगाल में मंच साझा किया था, जिनके हाथ पकड़कर खड़े होंगे, वहीं केरल में उनको मंच अलग अलग करना पड़ेगा। ये किस प्रकार का विडंबना है? आप क्या सोचते हैं? हिंदुस्तान की जनता कुछ जान नहीं पाती है? बंधुगण, इनको अलायंस से, गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, इनको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। इनका उद्देश्य केवल एक है और उनका उद्देश्य है किसी भी प्रकार, चाहे किसी का भी साथ क्यों ना लेना पड़े, कैसे भी करके सत्ता में आ जाना, भ्रष्टाचार फैलाना, दोनों हाथों से मोटा माल इकट्ठा करना, उस राज्य को एटीएम में तब्दील कर देना, पैसा इकट्ठे करने उस राज्य से, और एक परिवार किस प्रकार से आगे बढ़ सके, एक परिवार की महत्वाकांक्षा कैसी पूरी हो सके, केवल और केवल यही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का है। The only ambition of the Congress party and the Gandhi family is to see to it the ambitions of the Gandhi family is fulfilled. The satiety for power of the Gandhi family is fulfilled. They are anything out of this alliance. आप देखिए, आश्चर्य का विषय है, ये कांग्रेस पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ मिली हुई है, ये कांग्रेस पार्टी AIUDF के साथ मिली हुई थी, अभी मिलने के लिए कोशिश में है, मुस्लिम लीग के साथ मिली हुई है, वेलफेयर पार्टी जमात इस्लामी के जो फ्रंट है उसके साथ मिली हुई है, SDPI के साथ मिली हुई है, और कमाल की बात है महाराष्ट्र में पावर शेयरिंग के लिए शिवसेना के साथ मिली हुई है। आप सोचिए जरा, कोई दीन ईमान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। करप्शन इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है। नेपोटिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। परिवारवाद को बढ़ावा देना यही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। जातिवाद ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। टू प्रमोट हेट्रेड अमॉन्ग्स द इंडियंस इन द नेम ऑफ कास्ट एंड क्रीड इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एंड टू डिवाइड इंडिया इन द नेम ऑफ रिलीजन is the core agenda and ideology of the Congress party, and that's the reason as to why we have unholy alliances, we have unholy intentions, and we have unholy performance. जहां कांग्रेस रहती है वहां अनहोली इंटेंशन रहता है, उनकी इच्छाएं ही अनहोली है, अनहोली अलायंस रहता है और अनहोली परफॉर्मेंस। जब इंटेंशन ही अच्छे नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो सकता है? परफॉर्मेंस तो 30 सेकंड में ही हो जाता है। किसी भी राज्य में अगर परफॉर्म और गवर्नेंस की बात की जाए तो राहुल गांधी तो कह ही रहे थे वो 30 सेकंड में सो जाता है, वहां परफॉर्मेंस और डिलीवरी नहीं होती है। बंधुगण, इस कांग्रेस पार्टी ने जरूर कहा होगा बंद कमरे के अंदर, और आपको याद है एक लीडिंग अखबार ने इसे हेडलाइन के रूप में भी छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। ये राहुल गांधी ने कहा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। मगर आज हम यहां स्पष्ट कर दें, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये भले ही बंद कमरे में कहते हो हां हम मुसलमानों की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी भी नहीं है, ये केवल घरवालों की पार्टी है। ये रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी है, ये सोनिया जी की पार्टी है, ये राहुल की पार्टी है और ये प्रियंका वाड्रा की पार्टी है। बस इन चारों की पार्टी है और ये किसी की पार्टी नहीं है। बस इन चारों का भरण पोषण होता रहे, इन चारों को सत्ता मिलता रहे, मोटा माल परिवार तक आता रहे, इतना ही उद्देश्य इस परिवार का और इस पार्टी का है। और तो और, लुक एट द एब्सर्डिटी ऑफ दीज अलायंसेस। कल हम देख रहे थे ये आरजेडी जो है ये जाके ममता बनर्जी के पार्टी के साथ खड़ी हो गई थी। कमाल की बात है, बाकी राज्यों में कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है।
समाजवादी पार्टी जब मौका मिले तो साइकिल पे राहुल गांधी को बैठाया था कैरियर पे, अब वो जाके ममता जी के साथ बैठ गए। कमाल की बात है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी के बीच नहीं है जी, ये सारे सही हैं। 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ पकड़ के खड़े हुए थे ना 2019 के चुनाव में, ये 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए थे कि हम जो है एक साथ मिलके यहां काम करेंगे। आप देख रहे हैं, आरजेडी जाके ममता जी के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस जाके कम्युनिस्ट के साथ बंगाल में, कांग्रेस कम्युनिस्ट के खिलाफ केरल में। आप कमाल की बात आप यहां देखिए, यहां किसी प्रकार से भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बंधुगण, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न्ड, नो अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल पुशअप्स, no amount of political push-ups or dance of alliance by their former president and upcoming president Shri Rahul Gandhi ji is going to save this already sunk ship called Congress party. चाहे कितना भी राजनीतिक पुशअप कर ले ये कांग्रेस पार्टी, और चाहे कितने भी गठबंधन के नृत्य राहुल गांधी कर ले, मगर कांग्रेस पार्टी का जहाज जो डूब चुका है अब वो फिर से उभरने वाला नहीं है। 5 राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं, जिनकी घोषणा अभी कुछ दिनों पूर्व हुआ है, इन 5 राज्य की जनता, बुद्धिमान जनता, नरेंद्र मोदी जी के परफॉर्मेंस, नरेंद्र मोदी जी की विकास उन्मुख जो गवर्नेंस है, उसी को आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और ये जो ठगबंधन है इनकी हार होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और अंत में गुजरात की जनता, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के हर कार्यकर्ता को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज जिस प्रकार से लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, एक बार फिर ये सिद्ध हुआ है कि देश में बंटवारे की राजनीति नहीं, देश में केवल और केवल विकास की राजनीति ही आगे बढ़ सकती है। धन्यवाद मित्रों, कोई सवाल पूछना हो तो अवश्य पूछें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।